चैनल। आई एम संध्या। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड चैप्टर। ठीक है, टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइट। देखिए, इसके टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसके राइटर है लेन ओ फ्लैटरी। ओके, सेकंड है इसका पार्ट ब्लैक एरोप्लेन। इट्स माय फेवरेट चैप्टर। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट चैप्टर कौन है। ठीक है, अब इसके राइटर है आपके फ्रेडरिक फॉरेस्ट। चलिए, अब हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात करने पर। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर। इसका इट मींस फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम इसका। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि इसमें है क्या, इस चैप्टर में है क्या। देखिए, होता क्या है ना कि स्टूडेंट्स, कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसा होता है ना, जब आप छोटे होते हो, ठीक है, साइकिल नहीं चला पा रहे होते हो ठीक से, आपको सपोर्टर के लिए क्या चाहिए होता है, व्हील्स लगाना होता है, तो आप उसमें व्हील्स लगा लेते हो। लेकिन ऐसे बहुत टाइम तक हो जाता है, फिर आपकी फैमिली वाले आपको फोर्स करने लग जाते हैं या आपके फ्रेंड्स आपको फोर्स करने लग जाते हैं कि आप कब तक इस सपोर्टर्स के साथ चलाओगे, अब इसको हटा दो, इसकी अब आपको नीड नहीं है। लेकिन आपके अंदर क्या होता है, डर होता है। आप सोचते हो नहीं, मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या करूँगा, गिर जाऊँगा। ठीक है, आई रिमेंबर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम स्कूटी सीखी थी। स्कूटी सीख ली थी, बट मैं उसको बाहर लेके नहीं निकलती थी, मेरे अंदर डर था। ठीक है, तो वो डर को कौन दूर करता है, तो ऐसे कोई फैमिली मेम्बर्स होते हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स होते हैं। जैसे मेरी डर को मेरे अंदर कौन करेज लाया, मेरी सिस्टर ने लाया। उसी तरह आपके भी मतलब फैमिली में ऐसा कोई होता है जो आपके करेज को क्या करता है, उजागर, आपके अंदर करेज लाता है, फिर आपके अंदर वो डर को दूर कर लेता है। ठीक है, इस चैप्टर में भी हम यही पढ़ेंगे। इसमें क्या है, एक सीगल है, पूरा फैमिली है। आप देखते हो ना सीगल्स, जैसे ये पूरे सीज होते हैं, चारों तरफ से सीज होते हैं। इनका एक माउंटेन पे एक छोटा सा घोंसला होता है। ये क्या करते हैं, फिश पकड़ के हंट करके वहाँ पे मतलब अपना पेट भरते हैं। तो उसी पे स्टोरी बेस्ड है कि एक सीगल है, वो उड़ नहीं पा रहा है, जबकि उससे छोटे छोटे जो उसके भाई बहन हैं वो उड़ना सीख लिए हैं, बट वो अपने अंदर वो करेज नहीं लेके आ पा रहा है और उसको उड़ने में डर लग रहा है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कौन उसके डर को दूर करता है और कौन उसमें करेज को जगाता है। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो हम ये जानेंगे इस चैप्टर में कि वो सीगल किस तरह से अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है। देखिए, होता यह है कि एक ये देखिए, एक सीगल है यहाँ माउंटेन के छोटे से मतलब एक घोंसला है, उसमें वो क्या है, लेस पे बैठा हुआ है। ठीक है, वो उड़ान नहीं भर रहा है। इवन सारे जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उसके पेरेंट्स हो गए, ब्रदर एंड सिस्टर हो गए, है ना, तो वो सभी फ्लाई कर रहे हैं। और एक दो दिन पहले तो उसके जो छोटे भाई बहन थे वो उड़ना सीख लिए हैं। लेकिन ये क्या है, ये हमारा जो छोटा सा सीगल है वो उड़ नहीं रहा है और फिर उसके अंदर डर लगा है, क्योंकि वो डर, जब तक वो डर नहीं हटेगा यहाँ से, वो क्या करेगा, जंप नहीं लगाएगा, तब तक वो कैसे फ्लाई करेगा, तो उसके अंदर डर भरा हुआ है। तो उसके पेरेंट्स उसे हर समय यही बोलते रहते हैं कि तुम कब तक नहीं उड़ोगे, कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे। देखो, अगर तुम नहीं उड़ोगे ना तो मैं तुम्हें खाना वाना भी नहीं देने वाला हूँ। आप खुद उड़ोगे, हंट करोगे, है ना, फिश पकड़ोगे, कैसे करोगे, कब तक हमारे बेस पे बैठे रहोगे। ठीक है, लेकिन ये अपने अंदर को डर को दूर नहीं कर पाता है। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं ठीक है, जब तक तुम नहीं उड़ोगे, तुम यहीं बैठे रहो, हम क्या करते हैं, हम तुम्हें खाना आज नहीं देने वाले हैं। फिर ये सारे मेंबर्स और इनके जितने भी छोटे भाई बहन हैं ये उड़ते हैं, और फिर उनके जो मदर्स होती है वो उसको हंट करना सिखाती है, किस तरह से सिंग करना है, किस तरह से बीक से फिक्स को पकड़ना है, किस तरह से खाना है। ये सारे दिन ये मूवमेंट्स यहाँ से, ये देखिए लैच पे ये बैठा है ना, ये सीगल यहाँ से देखता रहता है सारी चीज, लेकिन वो कोई भी मूवमेंट्स नहीं करता है। पूरा दिन गुजर जाता है। ठीक है, पूरा दिन अब सनसेट होने वाला होता है। तो ये क्या करता है कि इसको थोड़ा सा, इस आपके एक सेंटेंस आ रखा है फीलिंग हीट। उसको फीलिंग हीट का मतलब आई थिंक यहाँ पे ये मतलब है कि उसको भूख लगती है। पूरा दिन निकल जाता है, उसके पेरेंट्स उसको खाना नहीं देते, कहते कि जब तक तुम नहीं उड़ोगे तो हम खाना नहीं देंगे। तो उस थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, मीन्स उसको भूख लगती है। ठीक है, भूख लगती है, तो वो सोचता है क्या करूँ, कोई मुझे खाना तो देगा नहीं। तो आपने कभी देखा होगा ना कि बर्ड क्या होते हैं ना, कि वो अपना जो लेग होता है ना, फिर फैदर में हाइड कर लेता है ऐसे करके, और ऐसे सो जाता है, मतलब ठीक है, एक लेग को अप करके ऐसे सो जाता है। तो ये सोचता है कि चलो मैं ऐसा करता हूँ, इस लैच के इस ब्रिंक के पास जाता है और दिखाने के लिए, इट मीन्स प्रिटेंड करता है, नाटक करता है, बहाना बनाता है कि शायद किसी को मुझ पे क्या होगा, दया आ जाएगी और कोई मुझे खाना दे देगा। तो ये जाता है इस ब्रिंक पे, यहाँ पे सामने खड़ा हो जाता है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फ्लैची होता है दूर में ऐसे
ये पूरा सीज है, ये पूरा क्या है, ये सीज है। यहाँ पे दूर इसके पेरेंट्स जो है ना इस प्लेट्यू पे सारे लोग बैठे हुए हैं, अपना मतलब खाना वाना खा रहे हैं फिशेस को पकड़ के, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, और ये यहाँ पे बैठ के देख रहा है। तो ये सोचता है कि मुझे तो खाना नहीं देगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, बहाना बनाता हूँ। फिर वो वहाँ पे जाके यही काम करता है और आइज को ऐसे ओपन कर देता है, फिर वन आइज को क्लोज कर लेता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है, ना तो उसके फादर, वो अपना फैदर को कुछ ठीक कर रहे होते हैं ऐसे, ठीक है, बैक साइड, और जो उसके ब्रदर सिस्टर होते हैं वो भी अपने आप में लगे रहते हैं। लेकिन सिर्फ एक मेंबर होता है जो उसको ध्यान से देख रहा होता है। कौन होगा वो? ऑब्वियसली इज मदर, ठीक है। वो उसकी मदर उसको क्या कर रही होती है, सीगल को देख रही होती है। माँ है, माँ का ही ध्यान जाता है। फिर क्या होता है कि वो वहाँ से जब वो मदर होती है ना, वो फिश को खा रही होती है, इस स्टोन पे ऐसे करती है, ऐसे मारती है, और अपने बीक से क्या करती है, उसको शार्प करती है, फिर उसको खा रही होती है। तो ये सीगल यहाँ से देख लेता है, वो खाना देख के उसको और ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, उसका मन करने लगता है, बेचैन हो जाता है वो। तो वहाँ से वो आवाज़ लगाता है, ग ग ग, आपकी लाइन में आ रखा है, ग ह बोल ह। इसकी माँ रिटर्न में मतलब आई डोंट नो कि बर्ड्स की लैंग्वेज क्या होती है, बट आई थिंक हमें भी इस बर्ड की लैंग्वेज को सीख जाना चाहिए। शायद वो खाना मांग रहा होता है अपनी माँ से, ठीक है। तो माँ भी रिटर्न में बोलती है, नहीं, जब तक तुम उड़ोगे नहीं खाना नहीं मिलेगा। लेकिन फिर वो लगातार आवाज़ लगाता रहता है, शायद मुझे खाना मिल जाए, मम्मी को कुछ दया आ जाएगी, है ना। और होता भी ऐसा ही है। कुछ देर बाद होता कुछ ऐसा ही है कि उसकी जो मदर होती है वो एक फिश लेकर अपने बीक में और फ्लाई करते हुए उसके पास जाती है। अब वो बहुत खुश हो जाता है, इतनी तेज से मतलब टैप करने लग जाता है स्टोन में ऐसे से, मतलब अपने खुशी के मारे के मेरे पास खाना आ रहा है। ये तो वो चाहता था, है ना, कि मेरे को खाना मिल जाए। लेकिन एक्चुअली में वो जो मदर होती है ना, उसकी एक ट्रिक होती है। वो क्या, उसको फ्लाई कराना चाहती थी। अब देखिए क्या होता है, वो क्या करती है, फ्लाई करते हुए जाती है, ठीक है, माउंटेन के पास जहाँ पे ये सीगल बैठा है, यहाँ पे उसकी मदर बीक पे उसके लिए फिश लेके जाती है। वो बहुत खुश हो जाता है। तो जाते जाते क्या होता है ना, ये यहाँ पे आके रुक जाती है, ठीक है। माउंटेन पे जहाँ पे सीगल है ना, वहाँ पे बैठा होता है, उसकी मदर वहाँ पे जाके रुक जाती है और बस ऐसे ऐसे पैदल को फ्लाई करती रहती है। तो वो सीगल, छोटू सा हमारा जो सीगल होता है ना, वो सोचता है कि खाना को देख के एकदम पागल हो जाता है। कहता है कि ये मदर खाना तो ले आई है, मेरे को दे क्यों नहीं रही है, मुझे मेरे मुंह पे डाल क्यों नहीं रही है। लेकिन वो सीगल उसको उड़ाना चाहती थी, और आप जानते हो ना, खाना का देख के वो भूल जाता है सब कुछ, कि नीचे मतलब सीज है, मैं गिर जाऊंगा, ऐसे उसके लिए वो सीधे 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 आगे आगे भागता जाता। वो भागते भागते कब फ्लाई करने लग जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। हालांकि थोड़ी देर बाद उसे पता लगता है कि मैं बाहर आ गया हूँ, और उसे थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन एज ए बर्ड नेचुरली आप जानते हो कि वो बर्ड है, तो उसको फ्लाई करना आता है। तो धीरे धीरे वो अपने फैदर्स को ऐसे हल्के हल्के मूवमेंट्स से फ्लाई करता है। धीरे धीरे वो फ्लाई करने लग जाता है, और फिर उसकी जो मदर होती है बहुत खुश होती है। और फिर कुछ देर बाद में वो आसमान में फ्लाई करता हुआ नजर आता है, और इतनी खुश हो जाता है कि अरे मैं तो मैं फ्लाई कर रहा हूँ। और फिर वो आवाज़ लगाता है, ग ग ग, इसमें तो वो खुशी से आवाज़ लगाता है। और उसके जितने भी पेरेंट्स होते हैं ना, उसके ब्रदर, फादर और छोटे छोटे भाई बहन जो भी होते हैं, सब उसके पास आ जाते हैं, बहुत खुश होते हैं कि अरे हमारा सीगल तो आज उड़ने लग गया, क्या बात है, बहुत खुश होते हैं। और वो भी वो सबको देखता है चारों तरफ से, तो उसे बहुत खुशी होती है, कहती है कि हाँ मैं तो उड़ने लग गया हूँ, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि सारे जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, वो ये जो सीज है ना, इस पर क्या करते हैं, फ्लोटिंग करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सपीरियंस तो था नहीं, इसने कभी ये चीज़ किया नहीं था, ना हंट किया था, ना फिश को कैच किया था, ना फ्लाई किया था, इसने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया था। अब ये क्या करता है कि दिन भर वो एक तो खाना भी नहीं खाया रहता है और थक भी जाता है। पहली बार फर्स्ट फ्लाइट ली थी उसने। अब वो सोचता है कि मैं इसमें कैसे, नहीं, उसको ये लगता है डर, नहीं मैं इसमें, उसकी मदर कहती है कि इसको हल्के हल्के से फ्लोट करो और फिर उसके बाद तुम मतलब हंट करना सीखोगे। लेकिन उसको ये लगता है कि नहीं, मैं उस समुद्र में डूब जाऊंगा, है ना। तो वो हल्का सा करता है ना, पहले बैलेंस बना के बैठता है किसमें, सीज में, तो उसको ऐसा लगता है मैं डूब जाऊंगा, बट हल्का सा वो डूबने में लग जाता है। लेकिन फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो नेचुरली क्या है, एक बर्ड है, और बर्ड में तो ये चीज़ नेचुरल होती है, वो अपने फैदर्स को हल्का हल्का सा ऐसे करता है, और फिर वो फ्लोटिंग मतलब बैलेंस बना के फ्लोट भी करने लग जाता है। फिर हमारा जो छोटू सा सीगल है, वो फिर क्या करता है, फ्लोट करना भी सीख जाता है।
और फिर उसके जो मदर फादर्स होते हैं बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि नहीं आज मेरा जो बच्चा है वो फ्लाइट करना भी सीख गया, फ्लोट करना भी सीख गया और ये बहुत थक गया होगा, चलो अब हम लोग इसको खाना खिलाते हैं। तो पूरा दिन भर का वो बहुत थका हुआ था और फिर अब सब लोग उसे खाना खिलाते हैं। और लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि यही है कि जो उसकी माँ की जो ट्रिक होती है ना उसको फ्लाइट करने की, वो यही ट्रिक होती है। इसमें यही सिखा होता है, देखो बच्चे, जो पेरेंट्स होते हैं ना वो आपके मोटिवेशनल होते हैं। वो कभी भी आप लोगों को डांटते हैं या मोटिवेट करते हैं तो उसमें आपका एक पॉजिटिविटी छुपी होती है। वो आपको सिखाना चाहते हैं, आपको जगाना चाहते हैं, आपके अंदर करेज जगाना चाहते हैं। ठीक है, जैसा कि उसकी माँ ने किया था। और फिर इसी के साथ हमारी ये स्टोरी क्या होती है, फिनिश होती है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका रिवीजन कर लेना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।